जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए 17 अप्रैल यानी आज को होने वाले इंग्लिश कोर के एग्जाम के लिए स्नैपशॉट बुक का ऑल इन वन वाली सीरीज लाया हूं दोस्तों, जिसको देखने के बाद आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद हो जाएंगे दोस्तों। एकदम आप लोग एग्जाम में तबाही मचा कर आएंगे, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दें, और जो भी हमारे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बुक 2 यानी स्नैपशॉट के एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो मैंने कल ही बताया था दोस्तों, व्हाइट को याद रखिएगा, समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो व्हाइट मींस क्या होता है, सफेद होता है ना। तो यहां रखिएगा W फॉर व्हाइट, W फॉर विलियम, ठीक है, और सैरोयान फॉर सफेद। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया दोस्तों। लिखा गया कि वन डे एट 4 in the morning the narrator heard a tap on the window of his room. Who was the other side द विंडो, ठीक है, यानी ये जो सुबह 4 बजे का बात है दोस्तों, ये जो नरेटर है अपने कमरे की खिड़की की तरफ ठप ठप यानी नॉक का आवाज सुनाई देता है दोस्तों। तो ये आवाज जो बाहर तरफ से कौन करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुराद, ठीक है। और कमरे के अंदर नरेटर है, नरेटर का नाम क्या है दोस्तों, अरम, याद रखिएगा, ठीक है। तो अरम और मुराद का कितना उम्र हो रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, जैक की तरफ से 2019 में पूछा भी गया है कि वेयर डिड अरम एंड मुराद हाइड। हाइड मींस होता है छिपाना, ठीक है। द स्टोलन व्हाइट हॉर्स, ठीक है। अरम और जो मुराद थे चुराए हुए सफेद घोड़े को कहां छुपा कर रखे थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो आपको बी दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर है। इन ए डिजर्टेड वाइन यार्ड, ठीक है, याद रखिएगा, इन ए डिजर्टेड वाइन यार्ड में ये छिपा कर रखते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। हु वाज जॉन बैरो। जॉन बैरो कौन थे दोस्तों, तो जॉन बैरो जो थे एक फार्मर थे, एक किसान थे, और घोड़ा का असली मालिक भी यही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों कि सफेद घोड़े का असली मालिक कौन था। हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स। तो मैंने जस्ट बताया जॉन बैरो। अगर जॉन बैरो ऑप्शन में ना मिले तो द फार्मर टिक करके आइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स। अरम और मुराद ने किस समय घोड़े की सवारी की थी। तो किस समय करता था दोस्तों, याद रखिएगा अर्ली मॉर्निंग। ऑप्शन जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 देख सकते हैं दोस्तों, मॉडल सेट 1 में आप लोग का दिया गया है कि व्हाट वाज मुराद्स डिजायर। मुराद का क्या इच्छा था दोस्तों, उसका बस इच्छा था टू राइड ए हॉर्स, ठीक है, घोड़े की सवारी करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा गया देख सकते हैं। द एड्रेस इज रिटन बाय। ये जो एड्रेस है दोस्तों ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया मार्गा मिनको के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में देख सकते हैं क्या पूछा गया। पूछा गया कि व्हिच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू इन द स्टोरी द एड्रेस। द एड्रेस कहानी में जो नरेटर है वो किस देश की थी। तो आप सही पता है वो हॉलैंड की थी। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं। मिसेस डॉलिंग वाज डैश ऑफ मिसेस एस, ठीक है। ये जो मिसेस डॉलिंग है वो मिसेस एस की क्या थी दोस्तों, तो ये थी एक पुराना परिचित थी, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ये जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया इसको रट के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया, वेयर डिड मिसेस डॉलिंग लिव। मिसेस डॉलिंग जो कहां रहती थी, यही तो था दोस्तों एड्रेस, इसी का तो नाम रखा गया चैप्टर द एड्रेस। तो एड्रेस देखकर जाइएगा, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछा गया, रंगास मैरिज। मैंने बताया था शादी में मस्ती होता है, तो रंगास मैरिज इज रिटन बाय मस्ती वेंकटेशा अयंगर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ रंगा। रंगा के गांव का नाम क्या था, मैंने जस्ट बताया था दोस्तों कल ही आपको, होसाली। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों। द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगास मैरिज। डॉक्टर का नाम है दोस्तों गुंडा भट्टा, गुंडा भट्टा। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, वो डॉक्टर का नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। क्वेश्चन 15 भी दोस्तों जैक की तरफ से 2022 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। व्हाट वाज द नेम ऑफ द नाइस ऑफ रामाराव। रामाराव की भतीजी का नाम क्या था, रत्ना था, जो बाद में चलकर किसका पत्नी बनता है दोस्तों, आप सही पता है किसका पत्नी,
कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, रंगा का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल इज रिटन बाय डैश, ठीक है। ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन वाला है दोस्तों स्टोरी, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो आप सही पता है, पैट्रिक प्रिंगल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। 17 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर। आइंस्टीन का जो हिस्ट्री टीचर था वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे मिस्टर ब्राउन, ठीक है। मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री के टीचर थे अल्बर्ट आइंस्टीन के। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मिस्टर कोच वाज अल्बर्ट आइंस्टीन डैश टीचर। मिस्टर कोच अल्बर्ट आइंस्टीन के किस चीज के टीचर थे दोस्तों? आप सही पता है, मैथ के टीचर थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। मैथ के टीचर का नाम क्या था दोस्तों? मिस्टर कोच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। डैश वाज द ओनली फ्रेंड ऑफ अल्बर्ट इन द सिटी, ठीक है। शहर में अल्बर्ट का एक लौता दोस्त कौन था दोस्तों? यूरी। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 में देख सकते हैं क्या पूछा गया, एल्सा वाज अल्बर्ट्स डैश, ठीक है। एल्सा जो है वो अल्बर्ट का क्या थी दोस्तों? आप सही पता है, कजन थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एल्सा कजन थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मदर्स डे इज रिटन बाय डैश। मदर्स डे किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो आप सही पता है, इसका करेक्ट आंसर जेबी प्रियसली इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं, जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया कि इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली, ठीक है। मदर्स डे कहानी में परिवार में सबसे नेग्लेक्टेड जो व्यक्ति वो कौन है दोस्तों? ये और कोई नहीं, वो मदर है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर, क्योंकि चैप्टर का नाम भी रखा गया मदर्स डे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में क्या पूछा गया, द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन हस्बैंड इज डैश, ठीक है। ये जो मिसेस पियर्सन है दोस्तों, इनका हस्बैंड का नाम क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज। जॉर्ज पियर्सन जो है वो मिसेस पियर्सन की क्या है, हस्बैंड है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर, ठीक है। ये मदर्स डे स्टोरी में सबसे स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन है? ये 2020 में पूछा भी गया। मिसेस फिट्जजेराल्ड इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, ये स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। डोरिस इज मिसेस पियर्सन डैश। ये जो डोरिस है वो मिसेस पियर्सन की कौन है दोस्तों? वो डॉटर है, बेटी है। याद करके जाइएगा, ठीक है। जितना कैरेक्टर है, कौन किसका साथ क्या रिश्ता है, इसको देखकर जाना है। तो डोरिस, डी से डोरिस, डी से डॉटर, याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 26। साइरिल इज मिसेस पियर्सन डैश। तो साइरिल यानी कौन है दोस्तों? साइरिल जो है वो बेटा है मिसेस पियर्सन के, याद रखिएगा। साइरिल जो है मिसेस पियर्सन का बेटा है, यानी सन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 27 की ओर। 27 में क्या पूछा गया, जॉर्ज पियर्सन इज मिसेस पियर्सन डैश। तो जॉर्ज पियर्सन जो है वो मिसेस पियर्सन की कौन थे दोस्तों? आप सही पता है, हस्बैंड थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन 28 में क्या पूछा गया है दोस्तों, मिसेस फिट्जजेराल्ड इज मिसेस एनी पियर्सन डैश। तो ये जो मिसेस एनी पियर्सन है, जो मिसेस पियर्सन के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। मिसेस पियर्सन का नाम क्या है दोस्तों? मिसेस एनी पियर्सन। तो ये फिट्जजेराल्ड एनी पियर्सन की कौन है? पड़ोसी है दोस्तों, नेबर, याद रखिएगा। जो लास्ट में एनी पियर्सन को चेंज कर देती है, अपना कैरेक्टर इनको दे देती है, उसके बाद घर में अपना राज करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो 29 में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर द घर हो गया, यहाँ पर द घर नहीं होगा, द घाट होगा। क्या होगा? द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड इज रिटन बाय डैश। ये जो स्टोरी है किनके द्वारा लिखा गया? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। इसको रट के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन 30 में देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों, शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ द डैश म्यूजिक ऑफ, ठीक है। शाहिद को संगीत का शौक था दोस्तों बेगम रोशन आरा का, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो ये है ये करेक्ट आंसर है। 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन 31 देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों, शाहिद सफर्ड ऑफ व्हिच डिजीज, ठीक है। ऑप्शन नहीं दे पाया दोस्तों क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। आप लोग एग्जाम में एकदम तबाही मचाकर डायरेक्ट आंसर दे गया, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट आंसर को करके जाइए, कोई टेंशन नहीं है। मेरा काम था बुक 1 तो मैंने कंप्लीट कर दिया, बुक 2 भी कंप्लीट कर दिया दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। बुक 1 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, सारा चैप्टर्स दिया गया दोस्तों। पोएम का पूरा एकदम कंबाइन करके ऑल इन वन सीरीज बनाया गया दोस्तों। पोएट्री सेक्शन वहां मिल जाएगा, राइटिंग सेक्शन वहां मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन दिए, ठीक है। आप लोग पहले प्लेलिस्ट का जितना भी वीडियो उसको देखकर जाइएगा, एक दो वीडियो देखकर जाइएगा तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखकर जाइए, आप लोग एकदम तबाही मचा कर आएंगे एग्जाम में, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो शाहिद है, शाहिद सफर्ड ऑफ व्हिच डिजीज, ठीक है। शाहिद को किस, जो शाहिद है वो किस बीमारी से पीड़ित थे दोस्तों? वो कैंसर से पीड़ित थे, याद रखिएगा। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 32 की ओर। 32 क्या पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी बर्थ। बर्थ जो स्टोरी है दोस्तों, वो उस स्टोरी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा एजे क्रोनिन। क्या दोस्तों? एजे क्रोनिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 33 की ओर। 33 देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों, कि हु डिड द डॉक्टर डिसाइड टू सेव फर्स्ट इन द स्टोरी बर्थ, ठीक है। बर्थ स्टोरी में सबसे पहले डॉक्टर जो है किसे बचाने का फैसला किया, मम्मी को या फिर बेटा को? तो याद रखिए दोस्तों मदर को, ठीक है। बच्चे से पहले मम्मी को बचाने का कोशिश किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 34 की ओर। क्वेश्चन 34 देख सकते हैं क्या पूछा गया, हु वाज एंड्रयू मैंसन्स प्रोफेशन। एंड्रयू
मैनसन जो है उनका प्रोफेशन क्या था, उनका पेशा क्या था, तो याद रखिएगा वो एक डॉक्टर थे। ठीक है, देखिए न्यूली डॉक्टर थे, अभी हाल ही में सीख कर आए, और किसके अंडर में काम करते थे दोस्तों, याद रखिएगा डॉक्टर एडवर्ड पेज का जो है दोस्तों, डॉक्टर एडवर्ड पेज का असिस्टेंट के रूप में काम करते थे एंड्रू मैनसन। इसको याद रखिएगा, डॉक्टर एडवर्ड पेज का असिस्टेंट के रूप में काम करते थे डॉक्टर एंड्रू मैनसन। ठीक है, ये अभी न्यूली ज्वाइन किया। ठीक है, और याद रखिएगा एक स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन का नाम है दोस्तों बेनेली। ठीक है, इसका भी नाम याद करके जाइएगा। ये जो स्टोरी है दोस्तों, जो बर्थ है वो द सिटाडेल नॉवेल्स लिया गया। किससे लिया गया दोस्तों, द सिटाडेल नॉवेल, CITADEL, इससे लिया गया, सिटाडेल नॉवेल से ये स्टोरी लिया गया है। और जो मॉर्गन की वाइफ का नाम अगर बात पूछा जाए तो सुसैन मॉर्गन, याद रखिएगा। ये जो एंड्रू मैनसन है दोस्तों, उनका गर्लफ्रेंड का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद रखिए दोस्तों क्रिस्टीन, क्या दोस्तों, CHRISTI, यानी उन्हीं से दोस्तों थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, उसका पूरा दिन खराब जाता है। ठीक है, तो एंड्रू मैनसन का गर्लफ्रेंड का नाम क्या दोस्तों, क्रिस्टीन। ठीक है, चलिए दोस्तों 35 में बढ़ते हैं। 35 यहां प्रिंट नहीं हुआ, चलिए मैं बता देता हूं। ठीक है, व्हाट मेड डॉक्टर मैनसन हॉरिफाई एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बच्चे के जन्म पर डॉक्टर मैनसन को किस बात ने भयभीत कर दिया था, क्योंकि जो बच्चा था दोस्तों वो बेजान था। द चाइल्ड वाज लाइफलेस। ठीक है, वो जो बच्चा पैदा हुआ था दोस्तों वो लाइफलेस था, उसका शरीर में कोई भी लाइफ नहीं था, जीवन नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, जोस वाइफ was expecting a child after death of their marriage। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना जैक की तरफ से 2020 में पूछा गया है। जोस वाइफ, ठीक है, याद रखिए, जो कि पत्नी उनके शादी के बाद बच्चों की उम्मीद कर रहे थे। कितने साल हो गया दोस्तों शादी किया हुआ, याद रखिए 20 इयर्स के बाद पहला बच्चा का एक्सपेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो जो है जो मॉर्गन का वाइफ का नाम मैंने बताया दोस्तों सुसैन मॉर्गन, याद रखिएगा, जो मॉर्गन के वाइफ का नाम है सुसैन मॉर्गन। ये दोनों का शादी हो गया 20 साल। ठीक है, पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 37 की ओर। 37 देख सकते क्या पूछा गया, द ऑथर द टेल ऑफ मेलन सिटी इज डैश। ठीक है, ये जो स्टोरी है द टेल ऑफ मेलन सिटी, इसके लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ है। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 38 की ओर। 38 में क्या पूछा गया देख सकते हैं दोस्तों, पूछा गया कि हु वाज हैंग्ड फाइनली इन द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी। ठीक है, द टेल ऑफ मेलन सिटी कविता में अंत में किसे फांसी दी गई थी, ये 2019 में पूछा गया। अंत में राजा को फांसी दिया गया था, ऑप्शन जो ये है द किंग, वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन 39 देख सकते हैं छूट गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन 39 भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज, राजा ने अपना मुकुट जो है दोस्तों मेहराब के नीचे क्यों खो दिया, क्योंकि वो जो है दोस्तों द आर्क बिल्ट वाज टू लो। ठीक है, याद रखिएगा वो जो मेहराब था दोस्तों वो बहुत ही नीचे था। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्या पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के द्वारा कौन सा लिखा गया दोस्तों, द टेल ऑफ मेलन सिटी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरा नाम है अनिमेश सर। ठीक है, याद रखिएगा, और ये इंस्टाग्राम आईडी दिया गया दोस्तों। आपका कोई भी डाउट से आपको कोई भी चीज पूछना हो तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं और बहुत सारे डाउट्स जो है वो हमसे शेयर करते हैं, मैं उनको सॉल्व भी करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये था दोस्तों आज का टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस बुक 2 से, यानी स्नैपशॉट से। ठीक है, स्नैपशॉट भी कंप्लीट हो गया, बुक 1 भी कंप्लीट हो गया, हॉर्नबिल के प्रोज सेक्शन को भी मैंने कंप्लीट कर दिया, उसका हम लोग पोएट्री सेक्शन को भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यानी प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, आज बुक 2 स्नैपशॉट भी कंप्लीट हो गया और राइटिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देख कर जाइए, ताई मानी दोस्तों एकदम एग्जाम में फोड़ के आइएगा। ठीक है, एकदम 35 या 30 प्लस स्कोर आप लोग एकदम करेंगे 40 में। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, एकदम अच्छे से देख कर आइएगा, पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा, उसका आंसर खोज के निकालिए। ठीक है, ग्रामर में हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, और प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको चैनल में, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, सारे वीडियोस को देख कर जाइए। ठीक है, और सेट 1 को तो एकदम देख कर जाइएगा, क्योंकि मैं जो सेट 1 अपलोड किया हूं उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को बताया हूं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको समझ में आ जाएंगे, ग्रामर भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो सेट 1 को भी देख कर जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।